नमस्कार, स्वागतम। मैं प्रिंस खड़ावाला, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक ऊंची उड़ान में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं सीईओ के बारे में। ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो उनको ज्यादा हाई पेड से इंसान बनाती है, जिनको ज्यादा सैलरी पे की जाती है। आप जो स्क्रीन पर ये देख रहे हो, सारे सीईओ को ज्यादा से ज्यादा सैलरी पे की जाती है, तो उनके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटी उनमें है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। यार 75% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। यार आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा कंटेंट पेश कर रहा हूँ। एक वीडियो बनाने में तकरीबन 24 आवर्स की मेहनत जाती है, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सीईओ, एक सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी में 3rd नंबर की सबसे ज्यादा ऊंची पोजीशन। दोस्तों, सबसे पहली पोजीशन कौन सी होती है वो सीक्रेट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में बोलूंगा। दूसरी पोजीशन होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और तीसरी पोजीशन होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, जिसके पास कंपनी के सारे राइट्स होते हैं। उसे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाकर सिर्फ अप्रूवल लेना होता है, तो कंपनी के सारे डिसीजन उसके हाथ में होता है। तो इसलिए एक सीईओ में कौन सी क्वालिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीईओ का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है लीडरशिप क्वालिटी। कोई भी अगर आप अपनी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि सीईओ के अंदर बहुत सारी पोजीशन होती है, जैसे कि मैनेजर, जनरल मैनेजर, टीएल, ओएल और सभी लोगों को रिपोर्ट देना पड़ता है एक सीईओ को। तो अगर आपके पास लीडर क्वालिटी अच्छी होगी तभी आप उन सारे लोगों को हैंडल कर पाओगे। तो इसी वजह से लीडरशिप क्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट होता है किसी भी सीईओ के बारे। तो इसीलिए अगर आप लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। आगे MS धोनी से डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है जिसमें हम बातें करेंगे लीडरशिप क्वालिटी पर। कि दूसरी क्वालिटी होती है फ्यूचरिस्टिक विजन। दोस्तों, वो प्रेजेंट में ही फ्यूचर को पहचान लेते हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, फ्यूचर में कौन सी चीजों का ट्रेंड होने वाला है, और उसके हिसाब से ही अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को वो लोग मैनेज करते हैं। अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को वो लोग उसी तरह से डिजाइन करते हैं। Amazon के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस, उनको पहले से ही पता चल गया था कि फ्यूचर में इंटरनेट का जमाना आने वाला है और इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हम बेच सकते हैं। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी Amazon की स्थापना करनी और Amazon बना लिया। इसलिए अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो आपको वो देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कौन सी चीजों की लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, और उसके हिसाब से आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। किसी भी सीईओ की तीसरी क्वालिटी होती है हार्ड वर्क। वो लोग बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं। वो दिन में बहुत ही घंटे काम करते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हायर होते हो तो सीधा सीईओ नहीं बन जाते। सबसे पहले आप जूनियर की पोजीशन पर आते हो, उसके बाद सीनियर की पोजीशन पर आते हो, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर, और ऐसे ऐसे आपका प्रमोशन होता है और फिर तब जाकर आप एक सीईओ बनते हो। और इसी वजह से अगर आपको सीईओ बनना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे कि स्पेसएक्स के सीईओ, टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क एक वीक के 100+ घंटे काम करते हैं। चौथी क्वालिटी है इनोवेशन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो तो आपको अपना माइंड बहुत ही इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। उस कंपनी में कौन से इनोवेशन की जरूरत है वो आपको सोचना पड़ेगा। जब भी किसी भी कंपनी का सीईओ होता है तो वो हर वक्त यही सोचता है कि उनकी कंपनी को, उनकी कंपनी के मॉडल्स को, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को और क्या इनोवेटिव किया जाए जिससे कि कस्टमर उनके नए मॉडल्स भी परचेस करें। इसी वजह से आपको अपना माइंड एक इनोवेटिव माइंड बनाना पड़ेगा। अगर आपको आपकी कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेशन करने का आइडिया आता है तो आपको बड़े पोजीशन पे होने वाले सर्स के साथ वो चीज डिस्कस करनी चाहिए, ताकि आप भी उस कंपनी में इनोवेटिव कर पाओ। कंपनी के सीईओ की 5वीं क्वालिटी होती है मैग्नेटिक पर्सनालिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो तो आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। उसके आपके बैठने का तरीका, चलने का तरीका एक बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अगर किसी भी कंपनी का सीईओ होगा तो उसकी पर्सनालिटी में एक दम दिखेगा। वो जब लोगों से मिलेगा या फिर अपनी कंपनी की मीटिंग्स करने जाएगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये किसी कंपनी का सीईओ है, कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। तो इसलिए अगर आप किसी भी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो तो आपको अपने अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इस पर भी वीडियो बन जाएगा। बंदा सेवा में हाजिर है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप किसी भी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो तो आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। किसी भी कंपनी के सीईओ की 6ठी क्वालिटी होती है परफेक्शनिज्म।
उन्हें सब चीज परफेक्ट चाहिए। अगर किसी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी का सीईओ होगा तो वो कोल्ड ड्रिंक एक एक कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करेगा और उसके बाद चेक करेगा कि प्रोडक्ट बरोबर है कि नहीं है। कोई भी सीईओ होगा तो वो खुद चेक करेगा कि अगर वो कस्टमर होगा तो क्या ये प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो इसलिए अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो आपको परफेक्शनिज्म की क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल पेश करता हूँ, और दूसरा एग्जाम्पल है एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स के बारे में। जब वो सीईओ थे तब उनके एक एम्प्लॉय ने बैटरी टेढ़ी लगा दी, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि बैटरी को सीधा करो। तो एम्प्लॉय ने कहा कि उसे कौन देखने वाला है। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि अगर अभी सीधा नहीं किया तो उसको बाद में भी सीधा करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है कि अभी सीधा कर लो। तो दोस्तों, स्टीव जॉब इतने परफेक्ट है। किसी भी कंपनी के सीईओ की 7वीं क्वालिटी होती है अ पॉजिटिव माइंडसेट। वो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहते हैं। जब कंपनी का टाइम खराब चल रहा होता है तब भी वो कंपनी के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। जैसे कि जब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर या फिर लॉस में जा रही होती है और अगर प्रॉफिटेबल नहीं होती है तब भी वो कंपनी का साथ कभी छोड़ते नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करने जा रहा हूँ, जो कि है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का। जब नेटफ्लिक्स तकरीबन 1997 में से शुरू हुआ तब नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं था, तब वो डीवीडी बेचा करता था। लेकिन उस टाइम पे जब 1997 में कंपनी स्टार्ट हुई तब से लेकर 2003 यानी कि 2003 तक कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रही थी। लेकिन उन लोगों ने पॉजिटिविटी के साथ काम किया और पॉजिटिविटी के साथ काम करते गए और 2003 में एक ऐसा वक्त आया जब किस्मत ने दरवाजा खटखटाया और उनकी कंपनी अचानक से प्रॉफिटेबल हो गई। तो दोस्तों, इसी वजह से अगर आप किसी भी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कल आप किसी भी कंपनी का सीईओ बनो और उस कंपनी लॉस में जा रही हो, तब आप डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हो या फिर डिप्रेस तो नहीं हो रहे हो। ऐसी सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखो। इस सीईओ की 8वीं क्वालिटी होती है और स्ट्रॉन्ग फीडबैक। वो लोग जब अपनी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं पब्लिकली, तो वो लोग नोटिस करते हैं कि कस्टमर के इस मॉडल में कस्टमर ने कौन सी प्रॉब्लम को फेस किया और वो लोग दूसरे प्रॉब्लम्स में दूसरे प्रोडक्ट में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और एक नया दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो इसीलिए अब किसी भी कंपनी का सीईओ एक पब्लिकली एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक रखता है। जैसे कि मान लो कि गूगल की बात की जाए तो सबसे पहले रास्ता ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो सुंदर पिचाई ने ये चीज को नोटिस किया और लाके रख दिया गूगल मैप। उसी तरह एक साइड होता है गुजराती इंसान और दूसरी बाजू होता है मराठी, और गुजराती वालों को मराठी समझ में नहीं आती और मराठी वाले को गुजराती समझ में नहीं आती, तो उन लोगों के लिए लाके रख दिया गूगल ट्रांसलेशन। दोस्तों, किसी भी सीईओ की 9वीं क्वालिटी होती है प्रेशर हैंडलिंग। वो लोग प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि जब वो किसी भी कंपनी में एज अ सीईओ की पोजीशन काम करते हैं तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, फाउंडर और इन्वेस्टर का प्रेशर होता है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और उसी वजह से उन पर बहुत सारा प्रेशर होता है। तो वो लोग अच्छी तरह से प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना। उनको जरूर सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।